देखिए आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाने जा रहे हैं। 11th और 12th का पार्ट है और इससे आपके बीएचयू एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन के लिए हम करेंगे क्या कि 10 क्वेश्चन बनाएंगे और 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस में आ जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं इसको। ये हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जिसका आज तक हम लोगों को लिखित प्रमाण कुछ नहीं मिला और जो भी अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कैसे पढ़ें कि हमको 10 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेना है। तो पहले क्या करेंगे, इनका पहले साइड देख लेते हैं। ये साइड कहा जाता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहा गया है कि ये जो है उत्तर साइड में एक प्लेस पाया जाता है जिसका नाम है मांडा। मांडा क्या है तो जेके यानी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अखनूर नगर। अखनूर नगर डिस्ट्रिक्ट चिनाब नदी के किनारे यह प्लेस स्थित है और यह इंडिया में जम्मू कश्मीर इंडिया में है और यह छोटा एक बंदरगाह, छोटा बंदरगाह के रूप में प्रचलित है। यह नॉर्थ साइड में है। मांडा प्लेस का नाम है जम्मू कश्मीर के अखनूर नगर डिस्ट्रिक्ट चिनाब नदी के प्लेस पे छोटा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। देखते हैं साउथ में, तो साउथ में प्लेस है दायमाबाद। दायमाबाद जो है यह महाराष्ट्र के यानी एमएच महाराष्ट्र के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। यह जो है परवरा नदी के तट पे है। यहां से जो चीजें मिला हुआ है वो सबसे प्रसिद्ध चीज मिला हुआ है कि कांसे की रथ प्राप्त हुई है। दायमाबाद से कांसे की रथ प्राप्त हुई है। परवरा नदी का नाम याद रख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में यह याद कर लेंगे। सबसे देखते हैं वेस्ट में क्या है कि वेस्ट में जो है सुक्तो गैंडोल। सुक्तो गैंडोल कहाँ है तो ये पाकिस्तान के मकरान डिस्ट्रिक्ट में है और यहां जो रिवर थी नदी थी उसका नाम था दास या उसको बोलते हैं दास नदी। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह और यहाँ से मेसोपोटामिया से व्यापार होता था और क्या भाई तो मेसोपोटामिया से व्यापार यहाँ से सबसे अधिक होता था। यहाँ जो है घोड़े के पंजे का निशान पाया गया, यहाँ अग्नि वेदिका पाया गया। ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। ईस्ट में देखते हैं, पूरब में देखते हैं तो मिलता है क्या आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर यूपी के मेरठ जिला में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। यहां जो रिवर थी उसका नाम था हिंडन। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह तो हो गया कि हड़प्पा का जो है साइड, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। अब हम क्वेश्चन यही बनाते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट देकर लिखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखो भाई बेटा, यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले प्रमाण जो मिला है हमको वह 1826 में जो व्यक्ति थे उनका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या ये पाए थे कि हड़प्पा टीले की खोज किए थे।
दूसरे तीन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी तरह बनते चला जाएगा, इसको लिखते रहिएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो 1856 में रेलवे ट्रैक खुदाई, रेलवे ट्रैक की खुदाई हुई और उस खुदाई से प्राप्त ईंटें जो हुई, प्राप्त ईंटें, उसको जो है कौन व्यक्ति, तो जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने बताया कि यह ईंटें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, यह हड़प्पा का ईंटें। पहला क्वेश्चन में कहा कि इंपोर्टेंट और सेकेंड क्वेश्चन में कहा कि इंपोर्टेंट। इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा और एंट्रेंस के लिए इसको याद रखना है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि जॉन मार्शल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता बताया। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता बताया और कहा कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले प्राप्त हुई प्लेस हुई है, जो नगर या सिटी प्राप्त हुए हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस जो है रिवर के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए। इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी घाटी की सभ्यता होता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम इसको देख लेते हैं क्या आएगा। तो जो सबसे पहले फर्स्ट जो प्लेस खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा नगर, और हड़प्पा नगर की खोज जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स दयाराम साहनी के फ्रेंड थे, और उस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो जनरल थे उनका नाम था जॉन मार्शल। यानी 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की गई। खोजने वाले जो व्यक्ति थे दयाराम साहनी एवं उनके फ्रेंड माधव स्वरूप वत्स, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो गवर्नर थे उस समय वो जॉन मार्शल थे। क्या भाई देखते हैं कि हड़प्पा जो नगर है वो पाकिस्तान के मोंटोगमरी जिला में, डिस्ट्रिक्ट याद करेंगे, और वह हड़प्पा जो जगह जो खोजा गया वहाँ एक रिवर थी जिसको कहते हैं रावी नदी। यानी रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटोगमरी जिला में हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जॉन मार्शल की अध्यक्षता में किया गया। सेकेंड देखते हैं प्लेस मिलता है, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है 1922 में यानी 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया, और यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है और सिंधु नदी के दाहिने तट पे। उस समय भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के यानी पुरातात्विक विभाग के जो जनरल थे, जो महानिदेशक थे, वो जॉन मार्शल थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित, कहा जाता है कि एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है स्टुअर्ट बिकट ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को माना। डुवेल जो है माना उसको जुड़वा बताया, कहा कि जुड़वा राजधानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख जो प्लेस हैं वो तो हम डायग्राम में बताए, यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नहीं लिखे हैं क्योंकि उसके साइड में नहीं आते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक ऐसे प्लेस हैं जो रिवर के साइड में, और वह पूरे हड़प्पा सभ्यता को लोकेट करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मोहनजोदाड़ो एक ऐसी सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि जो है एरिया के दृष्टि से या पॉपुलेशन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से या जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा सिटी में माना गया। यहाँ विशेषता क्या थी, यहाँ हड़प्पा जो है 3 दुर्गों में बटा हुआ, यानी सबसे हायर, मिडिल और लोअर। हायर में उच्च वर्ग रहते थे, मिडिल में व्यवसायी व्यापारी लोग रहते थे, और नीचे सबसे निचले और लेयर में जो है मजदूर वर्ग के यानी कार्य करने वाले जैसे लोग रहते थे। हड़प्पा नगर मोहनजोदाड़ो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार और एक महाविद्यालय भवन पाया गया। कहा जाता है कि यहाँ एक
पाषाणी यानी पत्थर के योगी की मूर्ति मिली, जिसको जॉन मार्शल ने आदि शंकर की संज्ञा दी या पशुपतिनाथ कहा। मोहनजोदारो इंपोर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अभी विगत जो है लगभग 4 वर्षों से इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो नहीं आने का मीन्स नहीं आए, क्योंकि आपके सिलेबस में पढ़ना है। और मैं कहा कि एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए 100 क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको एंट्रेंस निकालने के लिए कम से कम 50% क्वेश्चन करनी है। और इतना क्वेश्चन ब्रेन में आप नहीं रख पाएंगे। कहा जाता है कि 500 क्वेश्चन ब्रेन में रखने वाला स्टूडेंट जो है एंट्रेंस निकाल लेगा। तो हम उतना ही क्वेश्चन पढ़ें, उतना ही याद करें कि जितना मेरे ब्रेन में रह जाए और उससे मेरा एंट्रेंस निकल जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 प्लेस का नाम बताया। तीसरा प्लेस है चंदूहड़ो, ये भी पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पे। और चंदूहड़ो से जो प्राप्त हुआ है वह जो है कुत्ते एवं बिल्ली के दौड़ते हुए पंजे की छाप प्राप्त हुई है। और मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके क्या होता है बेटा? तो मोती, यानी मोती जो है माला जो होता है, मोती बनाने का कारखाना चंदूहड़ो से पाया गया। 2 प्लेस और है, कोट दीजी और बालकोट। बालाकोट तो हम जानते हैं, हम लोग एयर स्ट्राइक भी किए थे। तो बालकोट को एक सिंपल ढंग से जान लेना है कि बालकोट एक ऐसा प्लेस है जो अरब सागर के तट पर और सिंधु नदी के भी तट पर कहा जाता है। सिंधु नदी जाकर अरब सागर में गिरती है और वहीं नजदीक ही जो है बालाकोट प्लेस है। बस इसीलिए वो प्रसिद्ध है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। इसको जान ले, एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, 2007 में पूछा कि किस प्लेस से। याद रखना है कि अरब सागर के तट पे और सिंधु नदी के तट पे। मैंने कहा सबसे वेस्ट में सुक्तोगैंडो सबसे बड़ा बंदरगाह। यहाँ से मेसोपोटामिया का व्यापार, किसका व्यापार होता था? तो सेल खड़ी मेटल, सेल खड़ी धातु थी, जिससे जो है हड़प्पा सभ्यता में मुहर बनाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि भाई हम आ गए यहाँ पर। एक इंडिया में प्लेस है, गुजरात में पड़ता है और वो जो है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसका नाम है लोथल। लोथल एक ऐसा प्लेस था जो भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। वहां से भी मेसोपोटामिया से व्यापार होती थी। लोथल एक ऐसा प्लेस है जहां से अग्निकुंड, अग्नि वेदिका, मनके बनाने का कारखाना और पत्थर के जो चक्की मिली आटा पीसने वाली। अब देखते हैं कि लोथल भाई प्रसिद्ध है। लोथल में सबसे पहले चावल का प्रमाण मिला, तो बताया गया है कि वहां पर भूसी का ढेर प्राप्त हुआ। अब आते हैं इंडिया में। धौलावीरा एक ऐसा प्लेस है इंडिया में, गुजरात के कच्छ जिला में है, मानसर नदी के तट पर है। और लोथल जो था भोगवा नदी के तट पर था। यह मानसर नदी के तट पे या क्या है, वो यह भी 3 दुर्गों में बटा हुआ प्लेस था। यहाँ पर 3 दुर्ग धौलावीरा ने बताया कि एक ऐसा प्लेस है जो 3 दुर्गों में बटा हुआ प्लेस था। और वह 3 दुर्ग में बटा हुआ जो प्लेस था, उसमें जो है कहा जाता है कि जैसे जो है मोहनजोदारो बटा हुआ था, उसी प्रकार से धौलावीरा भी बटा था। धौलावीरा भी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे स्मार्ट सिटी माना जाता है। मोहनजोदारो और धौलावीरा दोनों एक ऐसा प्लेस है जहां की जल संचय करने के लिए जन आंदोलन चलाया गया था। जल संचय करने के लिए धौलावीरा में जो नालियां मिली वो पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियां मिली। इसीलिए वह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है। धौलावीरा मानसर नदी के तट पे गुजरात के कच्छ जिला में ब्रेन में रखेंगे। और एक प्लेस देख लेते हैं इंडिया में है, जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है बेटा काली चूड़ियाँ। वहाँ की औरतें जो है पाषाणी चूड़ियाँ भी पहनती थी, पत्थर की चूड़ियाँ पहनती थी, इसीलिए उसको कालीबंगा कहा गया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ तहसील में और घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिलना, एक हल का प्रमाण मिलना,
चावल का प्रमाण मिलना और कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का प्रमाण मिलना तथा यहाँ अलंकृत ईंटें भी पाई गई थी। यहाँ अग्निकुंड अग्नि वेदिका पाई गई थी। हम याद रखेंगे कि कालीबंगा की खोज जो है 1955-56 में हुआ है और लोथल की खोज 1931-32 में हुई। कालीबंगा और लोथल दोनों में चावल का प्रमाण, दोनों में अग्नि वेदिका अग्निकुंड का प्रमाण। तो हमको याद रखना है ये कि जहाँ कालीबंगा और लोथल दोनों ऑप्शन में है, चावल का प्रमाण पूछता है, अग्नि वेदिका का प्रमाण पूछता है, वहां हम लगाएंगे लोथल। कालीबंगा बाद में खोजा गया। प्लेस के पास जो रिवर पाई गई वो इम्पोर्टेंट है, आपको रिवर याद रखना है। अब हम क्षेत्रफल देखते हैं यहाँ का, तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में। अब हमको ये पता चल गया इतना वर्ग किलोमीटर। क्या पता चला फिर बाद में कि अभी तक जितनी खोज हुई है मात्र 3% की खोज हुई है और 97% अभी बाकी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1500 सिटी खोज लिए गए हैं और सबसे अधिक जो सिटी है वह गुजरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बार बार कि भारत के ऐसा कौन सा स्टेट है जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे अधिक नगरों का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि गहनीवाल एक प्लेस है, वो अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है और गहनीवाल भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 टॉप मोस्ट सिटियों में आता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर, मोहनजोदारो, धौलावीरा और इसके बाद गहनीवाल बोला जाता है। तो गहनीवाल के विषय में ऐसे हमको बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह मिला है कि वह भी जो है 4th जो है टॉप मोस्ट सिटियों में आता है। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार के फसल पाए गए और सबसे जो पहला फसल पाया गया बेटा वो कपास। 9 प्रकार के फसल में जौ, गेहूं, चावल, राई, सरसों, मटर, खरबूज, तरबूज और कपास ऐसे सब पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी मातृ प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा के प्रमाण में क्या मिलता है, तो ये मिलता है कि लोथल से 3 समाधान मिला, जो एक पुरुष और एक स्त्री का 3 मिला था समाधान, और कालीबंगा से 1 समाधान मिला था सती प्रथा के प्रमाण के लिए। मोहनजोदारो एक ऐसा प्लेस है जहां की अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ। मोहनजोदारो के उच्च दुर्ग से अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होना और मिट्टी के घोड़े बना हुआ मिला था। मोहनजोदारो से नर्तकी यानी डांस बार की जो है मूर्ति मिली। हड़प्पा से देवी की प्रतिमा मिलती है, हर जगह जो है मूर्ति मिलती है मिट्टी की, इसीलिए मातृ प्रधान कहा गया। और जो नर्तकी की मूर्ति मिली मोहनजोदारो में वो कांसे की मिली, यानी कांसे की कहा जाए कि सबसे अधिक उपलब्धता होने के कारण इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। BHU एंट्रेंस के लिए एक सिंपल मैं सारा चीज बता दिया हूं और इसी पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, विशेष नहीं पढ़ना। चलिए धन्यवाद।